हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेयसी और आप देख रहे हैं सत्यज्ञान। टुडे फर्स्ट टाइम आई एम लाइव टू थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ ही तो होता है। और मेरा इस चैनल को बनाने का यही रीजन है कि मेरी यही कोशिश है कि मैं सत्यज्ञान सब तक पहुंचा सकूं। तो चलिए कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें मॉम्स बहुत ज्यादा परेशान है और उनको बस समझ में नहीं आता कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं घर पर ही। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बच्चों को इजीली घर पर पढ़ा पाएंगे। लेकिन बच्चों को पढ़ाना सीखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे नहीं पढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आप उसको सिर्फ पढ़ाइए। आपका ध्यान उसकी पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि अपने फ़ोन पर। नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं और मस्ती करता रहेगा। सेकेंड, आप बच्चे को पढ़ाते ही मत जाइए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। घंटों तक पढ़ाने से बच्चे बोर हो जाते हैं। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आप उसे मारेंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको मारना नहीं है, उसको प्यार से ही पढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिंसियरली बैठ के पढ़े तो आपको उसका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको उसे बताना पड़ेगा कि उसे किस टाइम पे क्या करना चाहिए। आपको उसकी मदर टीचर बनना पड़ेगा। जैसे स्कूल में मैम पढ़ाती है उसी तरह से आपको घर पर भी एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें बच्चा पढ़ सके। जैसे स्कूल में टाइम स्लॉट से बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, वैसे ही आपको घर पे भी उसका टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा जिसमें वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सके। आपको एक टीचर की तरह ही उसे सारे सब्जेक्ट्स बैठ के समझाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको खुद उसे टाइम देना पड़ेगा। जब तक कि आप खुद बैठकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगी तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल में भी टीचर उसी तरह से बच्चों को पढ़ाते तभी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाती है और उसके थ्रू बच्चों को सिखाती है। जैसे साइंस में टीचर गार्बेज के बारे में बच्चों को बताती है, उस तरह से आपको प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप थ्योरेटिकली पेपर पेन पर लिख कर ही कोई चीज़ समझाएं, पर आप वैसे भी उन्हें समझा सकते हैं। बच्चों को आर्ट एक्टिविटीज़ में भी एंगेज कीजिए, क्योंकि जब वो आर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उनकी मोटर स्किल्स बढ़ती है, जिससे उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान अपने आप ही जाता है। तो जब आप ये करवाएंगे तो साथ में उनका मन पढ़ाई करने का भी करेगा। आप बच्चों को घर पर एक्सरसाइज सिखाइए, क्योंकि एक्सरसाइज से ऑक्सीजन पूरा दिमाग में जाता है और उस वजह से बच्चे हर चीज़ में फोकस करते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। में आप बच्चों के वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं वो आप उनको दोहराइए। बार बार रिपीटेशन से या बार बार सिखाने से वो सब्जेक्ट्स उन्हें अच्छे से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, अगर बच्चे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आता तो आप उसे स्टोरी टेलिंग के थ्रू या रीटेल करके आप उसे सिखा सकते हैं कि कैसे वो स्टोरी बोले। आप बच्चों के साथ ब्रेन गेम्स खेलिए। ब्रेन गेम्स खेलने से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है और कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से याद हो जाती है। जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो वो ईजिली हर चीज़ सीख जाते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं होती, बीच बीच में करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। उनका रीज़न यही होता है कि बच्चे बोर नहीं होते और हर चीज़ फटाफट से सीख जाते हैं। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों का माइंड शार्प होता है। घर में कुकिंग में हेल्प करा के आप उन्हें लाइफ स्किल्स भी सिखाइए। ये भी एक तरह की एजुकेशन है। बच्चों को सिर्फ आप किताबी ज्ञान मत दीजिए, बट उन्हें ओवरऑल एजुकेट कीजिए। ये जो टाइम है आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और इसमें आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ इसे पूरा यूटिलाइज़ कीजिए। पढ़ाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपना पूरा टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। जिस तरह से टीचर स्कूल में बच्चे को टाइम देती है उसी तरह से आपको भी अपना टाइम देना पड़ेगा, और तभी बच्चे बैठकर आपके साथ पढ़ेंगे। प्ले वे मेथड के थ्रू आप बच्चों को एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग बींग के बारे में बता सकती हैं। योगा करवाइए, उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि बॉडी कैसे फिट रहती है। प्ले करवा के, उनको ड्रामा करवा के आप बताइए कि लाइफ क्या है। और जो सब्जेक्ट उन्हें नहीं समझ में आते वो आप इंटरनेट के थ्रू उन्हें सिखा सकती हैं। आप उन्हें प्रैक्टिकली फेस्टिवल्स के बारे में सिखाइए। उन्हें टास्क दीजिए डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें वो खुद से अपने घर बना सके, वो खुद आर्किटेक्ट बने और अपना घर अपने हिसाब से संवारे। उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, खुश रहना सिखाइए, ग्रैटिट्यूड सिखाइए, हमेशा दूसरों को धन्यवाद देना सिखाइए।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के अलावा ये सब बातें क्या मायने रखती है और हम लोग ये सब क्यों सिखाएं। लेकिन दोस्तों ये वो टाइम है जिसमें आप ये सब चीजें भी उन्हें सिखा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब बच्चे स्कूल जाते थे तब उन्हें ये सब चीजों का टाइम नहीं मिलता था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें होनी ही चाहिए। पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, वो तो आपको सिखानी है। आप उन्हें एकेडमिक पढ़ाई सिखा सकते हैं, थ्रू इंटरनेट सिखाइए। बच्चों को फोन मत दीजिए, पर आप खुद उन्हें सिखाइए फोन के थ्रू। जो चीजें आपको नहीं आती आप फोन के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो अभी तक उन्हें नहीं आती थी, आप उन्हें अब सिखा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान, वो भी आप बच्चों को दीजिए। लाइफ स्किल नॉलेज बच्चों को होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है और लाइफ में काम में बच्चों के आती है। तो आपको ये सब चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए। काइंड, हम्बल, हेल्पफुल होना सिखाइए, शेयरिंग करना सिखाइए, टेक केयर करना सिखाइए। ये सब बहुत ही जरूरी पार्ट है एजुकेशन के, क्योंकि कल को आपका बच्चा जब बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी लाइफ में बनेगा, लेकिन अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी और वो सबको साथ लेके चलेगा, तभी वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा और सब उसके साथ काम करना चाहेंगे। तो प्लीज बच्चों को हर चीज सिखाइए जो आपको उन्हें सिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमको हर चीज सिखाई है, हर संस्कार दिए, तो आपको भी अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूंगी। और भी मैंने इसी टॉपिक पे, जैसे बच्चे उल्टा जवाब क्यों देते हैं, और भी वीडियोस मैंने बनाए जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय चैनल।